देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र पंकज शर्मा और स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। हिमाचल प्रदेश की पहचान भारत के अंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में की जाती है। गत 2 दशकों में हिमाचल प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी संतोषजनक प्रगति की है। हर वर्ष टूरिज्म का कारोबार बढ़ रहा है। इससे हिमाचल के आम जनमानस को अच्छी कमाई करने का मौका मिला। न केवल होटल मालिक बल्कि काम करने वाले एम्प्लॉयज़, टैक्सी ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, फास्ट फूड की दुकानें और कुछ ऐसी कलाएं एवं वस्तुएं जो टूरिज्म के बिना विलुप्त हो जाती, चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, लोकल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इत्यादि। परंतु कोरोना वायरस की महामारी ने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का व्यापार ही ठप कर दिया है और इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर अगले 2 वर्षों तक रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 3,350 होटल, 1,656 होमस्टे, 1,314 गाइड्स, 2,912 ट्रैवल एजेंसीज, 222 एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर और 899 टूरिज्म फोटोग्राफर हैं। इन सब संस्थाओं में कई हज़ारों के हिसाब से लोग रोजगार पर निर्भर हैं। कोरोना वायरस की चपेट में अब इसका भविष्य खतरे में है और इन सब पर मंडरा रहे खतरे के कारण हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री में अपना प्रभुत्व खोने के खतरे में भी है। ये मान के चले कि अगर टूरिज्म ऑपरेटर हिमाचल में डूब गए तो इसका सीधा फायदा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को मिलेगा। इन सब बातों को संदर्भ में रखते हुए हिमाचल सरकार को अब सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री अगले 2 सालों तक नहीं उभर पाएगी। आपदा की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए चंबा होटल एसोसिएशन की राज्य सरकार से ये मांग है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को 3,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया जाए। इस पैकेज के अलावा भी जब भी राज्य सरकार होटल खोलने का निर्णय करती है तो होटल ऑपरेटर को पूर्णतः नियमों का पालन करने के लिए उपयुक्त वक्त एवं दिशा निर्देश दिए जाएं। होटल ऑपरेटर अपने 2 वर्ष की आय को खो चुके हैं। हिमाचल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 3,000 करोड़ के पैकेज उन्होंने मांगे हैं और सभी होटल ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर और अन्य संस्थाएं जिन्होंने बैंकों से व्यावसायिक ऋण लिए हैं उनके लिए आगामी वर्ष के 31 मार्च 2021 तक के सभी ऋणों पर EMI या किस्तें माफ़ करवाई जाएं या सरकार द्वारा पैकेज में रिलीफ दी जाए। चंबा होटल एसोसिएशन की तरफ से जितने भी आए हुए प्रेस के बंधुगण हैं सभी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में कोरोना संक्रमण के कारण जो आपदा आई है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सीवियर है। और फ्रंट लाइन इफ़ेक्ट में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारे हिमाचल की, उस पर सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन इम्पैक्ट आया है इसका। इसके कारण ये हुआ है कि हमारे होटल ही बंद कर दिए गए हैं और उसके कारण ये है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुकी है। और ये ऐसी चीज़ है नहीं जो कि 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। जब तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज की अवधि नहीं निकलती है या किसी भी प्रकार की इस टाइप की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है, ये चीज़ आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर में भी जाने वाली है। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्ड फिगर्स हिमाचल की हैं उसमें 3,500 होटल हैं, 3,350, 1,650 होम स्टेज़ हैं, 1,314 गाइड्स हैं, 2,912 ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, 222 एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हैं और 899 टूरिज़्म फोटोग्राफर्स हैं। ये रजिस्टर्ड फिगर है। और टैक्सीज़ कितनी है इसकी फ़िगर हमारे पास है नहीं और अब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, पर मोटा मोटा अगर हम ये सोचें तो लगभग 30 से 40 हज़ार हिमाचल की जनसंख्या टूरिज़्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। और ऐसा है नहीं कि टूरिज़्म ने हिमाचल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया है। पिछले वर्षों में, कई वर्षों में टूरिज़्म से काफ़ी कमाई की गई जिससे कि काफ़ी लोगों के घर चले और ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम इसका बेनिफिट मिला है। हिमाचल के होटल ऑपरेटर्स हों, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके हिमाचल को एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन डेवलप करने में एक अच्छा रोल प्ले। तो बेसिकली हमारी हिमाचल सरकार से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि हिमाचल एक टूरिज़्म सिनेरियो में इंडिया की टॉप डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। उसका कारण हमारी नेचुरल ब्यूटी है और हमारे स्टेट के जो टूरिज़्म सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी सफलता है और उनके परिश्रम का कारण है कि हम एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिने जाते हैं। पर इसका जो कारण हो, जो कोरोना का इफ़ेक्ट होगा वो हिमाचल पे ज़्यादा हो। आने वाले समय में ये ना हो कि 3-4 साल बाद हम जिस पायदान पे पहुँचे उसमें हम देखें कि हम पीछे रह चुके हैं। ये वक्त आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल की टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टमेंट करे और हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है लगभग 3,000 करोड़ रुपए।
जो कि हिमाचल सरकार को टूरिज़्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की एक बहुत ज़रूरत है। उसका थोड़ा सा हमने ब्रेकअप किया है, जो कि हम चाहते हैं कि जो कि हमें लगता है कि टूरिज़्म सेक्टर को रिवाइव कर सकता है। उसमें ये है कि सभी होटल ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर और अन्य संस्थाएं जिन्होंने बैंक से व्यावसायिक ऋण लिए हैं, उनके आगामी वर्ष के यानी 31 मार्च 2021 तक के ऋणों पर सभी EMI और किस्तें माफ़ कराई जा सकें। ये सरकार का पैकेज में पहला पॉइंट होने वाला है। दूसरा ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है और जो हमारे स्टाफ की सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सर्विस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि एक इजी टर्म लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए विदाउट हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसकी ब्याज दर 6 से 7% तक हो और विदाउट एनी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। एक और सरकार से अपील ये है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट की फ़ीस होती है, चाहे वो बार लाइसेंस में हो या चाहे वो GST वगैरह में हो, या फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो फ़ीस होती है, जो हमारे रेस्टोरेंट ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है FSSAI की, या PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो फ़ीस होती है, जो कि आपको होटल ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है, या IPH की फ़ीस होती है पानी की या सीवरेज मेंटेनेंस वगैरह की, इन सभी फ़ीस में 31 मार्च 2021 तक कम से कम 60 to 70% का सरकार कटौती करे। उसके बाद एक और अपील है हिमाचल सरकार से कि इस टाइम में सारे टूरिस्ट स्पॉट्स खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे खजियार हो, चंबा हो, डलहौजी हो, हमारी नदियां हों, झुमार हो, भरमौर हो, जितने भी हमारे आसपास के इलाके हैं सब खाली पड़े हैं। इस टाइम में टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत आसान है और वो एक आम जनता को भी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जिनके पास काम नहीं है उनके पास काम आ जाएगा। तो सरकार जो हमारी रिलीफ पैकेज है उसमें जो पैसा बचता है हमें रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद, वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स को डेवलप करके इस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करके आने वाले 2 साल की तैयारी करके इस पर हिमाचल सरकार अपना पैसा लगा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।